ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग अपनी दिनचर्या में मगन रहते थे। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना सा हनुमान मंदिर था जिसे गांव वाले श्रद्धा से पूजते थे। वहां हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी, खासकर मंगलवार के दिन जब मंदिर में विशेष पूजा होती थी। लेकिन इस गांव में एक रहस्यमयी घटना घटने वाली थी जो किसी ने भी पहले कभी नहीं सुनी थी। एक दिन गांव के बीचों बीच स्थित एक छोटे से चाय के ठेले पर एक अजनबी व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति किसी भी सामान्य आदमी से अलग था। उसकी आंखें गहरी और बुझी हुई थीं और उसका चेहरा किसी दार्शनिक के समान था। उसने किसी से बात नहीं की, बस चाय पीने बैठा रहा। उसकी उपस्थिति के कारण गांव में हलचल मच गई। लोग अनुमान लगाने लगे कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है और क्यों आया है। कुछ ने सोचा कि वह साधु संत है, जबकि कुछ का मानना था कि वह एक विद्वान हो सकता है जो किसी उद्देश्य से यहाँ आया है। सभी लोग यह नहीं जानते थे कि वह अजनबी व्यक्ति दरअसल एक पुराने राजा का बेटा था जो अब खुद को किसी विशेष उद्देश्य से ढूंढ रहा था। उसका नाम था रघु। रघु का जन्म एक ऐतिहासिक परिवार में हुआ था और बचपन से ही उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई थीं। लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, बस उसे लोगों के आदेशों का पालन करना है। इसलिए एक दिन वह घर छोड़कर निकला और इस गांव में आ पहुंचा। गांव वालों की नजरें अब उस पर टिकी हुई थीं। धीरे धीरे रघु ने गांव में कुछ अजीब घटनाओं की ओर ध्यान देना शुरू किया। मंदिर के पास एक पुरानी खंडहर में अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई अंदर से मदद के लिए पुकार रहा हो। पहले तो गांव वाले इसे नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन रघु ने यह महसूस किया कि शायद ये कोई संकेत हो सकता है। एक रात जब चांद पूरी तरह से चमक रहा था, रघु ने खंडहर की ओर जाने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे खंडहर की ओर बढ़ा और जब वह अंदर पहुंचा तो उसे अंधेरे में एक पुरानी किताब पड़ी मिली। किताब को देखकर रघु ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य किताब नहीं, बल्कि एक प्राचीन ग्रंथ था जो कई सदियों पुराना था। रघु ने किताब खोली और उसमें लिखा हुआ पढ़ा, ये जगह वह स्थान है जहां एक अनहोनी शक्ति छुपी हुई है। इसे खोजने वाला ही इसे नियंत्रित कर सकता है। रघु ने किताब को अपने साथ ले लिया और गांव लौट आया। वह जानता था कि अब उसे एक बड़ा कदम उठाना होगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन कोई भी इस किताब के रहस्यों के बारे में कुछ नहीं जानता था। केवल एक व्यक्ति, गांव का पंडित, कुछ जानता था। पंडित ने रघु को बताया कि इस किताब में एक पुराने राजा का इतिहास था जो अपने समय में अत्यधिक शक्तिशाली था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और एक दिन वह गायब हो गया। ये पुस्तक उसी राजा की शक्ति को फिर से जागृत करने के बारे में थी। रघु ने पंडित से पूछा, क्या ये किताब हमें उस शक्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार देती है? पंडित गंभीर हो गया और बोला, ये शक्ति बहुत खतरनाक हो सकती है। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो ये तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। लेकिन रघु ने निर्णय लिया कि वह इस शक्ति को नियंत्रित करेगा। उसने रातों रात अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना शुरू किया। वह कड़ी साधना करने लगा और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग महसूस करने लगे कि कुछ अजीब सा घटित हो रहा है। एक दिन अचानक गांव के बाहर एक भयंकर तूफान आ गया। लोग घबराए हुए थे, लेकिन रघु ने तूफान को शांत कर दिया। उसने अपनी नई शक्तियों से तूफान को नियंत्रित किया और सबको राहत दी। अब गांव वाले उसे तूफान का मालिक कहने लगे और वह उनका हीरो बन गया। लेकिन जैसे जैसे रघु अपनी शक्तियों का प्रयोग करता गया, उसे महसूस होने लगा कि वह अब उस शक्ति के दबाव में आ रहा था। उसकी इच्छाएं अब नियंत्रित नहीं हो रही थीं। वह चाहता था कि वह और अधिक शक्तिशाली बने, लेकिन उसकी यह लालच उसे अंधेरे की ओर खींचने लगी। एक दिन जब उसने मंदिर में पूजा की तो उसकी शक्ति ने उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह अब एक अलग इंसान बन चुका था। गांव वाले डरने लगे क्योंकि अब रघु की शक्ति के दुष्प्रभाव ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। फिर एक बुजुर्ग साधु जो कई सालों से गांव में ही रहता था, सामने आया और रघु को चेतावनी दी। साधु ने कहा, तुमने जो शक्ति प्राप्त की है वह तुम्हारी परख में कमी से तुमसे छिन सकती है। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सको तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रघु को एहसास हुआ कि उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो वह खुद भी तबाह हो जाएगा। उसने साधु की सलाह मानी और अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए फिर से साधना में लग गया। महीनों की कठिन साधना के बाद रघु ने अपनी शक्ति को सही दिशा दी और गांव को फिर से शांति दी।
इस अनुभव से रघु ने एक बड़ा संदेश लिया, शक्ति का सही उपयोग ही उसे महान बनाता है। और इस तरह से रघु, जो पहले एक अजनबी था, अब एक सच्चा नायक बन चुका था, जो अपनी शक्ति का सही उपयोग करके गांव को एक नई दिशा दे चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।